आज मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल आपको बताऊंगी कि एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग किसे कहते हैं और ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही बात करेंगे हमेशा की तरह ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हुए मिथ्स और फैक्ट्स की। नमस्कार। हम सभी ने बचपन में अपने घरों में माताओं और बहनों को अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराते हुए देखा है और इसलिए हमें लगता है कि शायद सभी माँ अपने बच्चों को इसी तरह दूध पिलाती हैं। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इंडिया में कितना % फीमेल्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो आप शायद कहेंगे कि लगभग सभी। जी नहीं, एक्चुअली सिचुएशन इससे बहुत अलग है। अभी लेटेस्ट वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड इनिशिएटिव ने जनवरी 2020 में 120 देशों का सर्वे किया, जिसमें इंडिया 78th पोजीशन मतलब कि 78वें स्थान पर ब्रेस्ट फीडिंग में पाया गया और इनमें से भी सिर्फ 55% बच्चों को जन्म के 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया गया और 20 से 30% महिलाएं ही सिर्फ जन्म के 1 घंटे में बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा पाई। क्योंकि हमें लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसके बारे में शायद फीमेल से बात करने की या उनको समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। जब इन नंबर्स से हैरान होकर फर्दर रिसर्च की गई तो इनके 3 मेन कारणों को पाया गया, जिसमें सबसे पहला था लैक ऑफ नॉलेज, दूसरा था लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और तीसरा था इन्फ्लुएंस ऑफ फॉर्मूला प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कहते किसे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को एडिक्वेट और प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो आपको ये शुरू करना होगा डिलीवरी के पहले ही घंटे में। साथ ही बच्चे को पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध देना है और इसको आपको कंटिन्यू रखना है अगले 2 साल तक। आज बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिन्हें अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग से होने वाले फायदों के बारे में नहीं पता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो बच्चा होता है उसको माँ से बहुत सारी एंटीबॉडीज मिलती हैं जिससे उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत सारी डिजीजेस स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और डायरिया से लड़ने में हेल्प मिलती है। साथ ही ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें मोटापे की शिकायत, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, उनकी नज़र का कम होना या इमोशनल अनस्टेबिलिटीज़ का होना बहुत कम पाया जाता है। अगर हम बात करें माँ के लिए तो जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो मदर के अंदर एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मैजिकल हार्मोन है। एक तरफ तो ये आपके यूट्रस को कांटेक्ट करके वापस उसे नॉर्मल शेप में आने में हेल्प करता है जिसे हम इन्वोल्यूशन कहते हैं और इससे आपका ब्लीडिंग भी कम होता है। दूसरी तरफ ये इस समय पे होने वाले डिप्रेशन से भी आपको बचाता है। साथ ही जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करते हैं जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं इजीली। दूसरा, जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो हमारे जो एक्स्ट्रा फैट सेल्स हैं बॉडी में वो यूटिलाइज होते हैं तो हमारी बॉडी बैक टू नॉर्मल शेप आने में हेल्प मिलती है। जबकि कुछ फीमेल्स को लगता है कि अगर हम ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो हमारा फिगर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जो कि एक मिथ है। साथ ही ब्रेस्ट फीड कराने से आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से, स्पेशली स्तन का कैंसर और ओवरी का कैंसर, लेटर इन लाइफ आपको जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होते हैं, डायबिटीज़ होता है, ओबेसिटी है, इन सब से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जी हाँ, ये हमारी ट्रैवलिंग को बहुत इजी बना देता है क्योंकि आपको बच्चे के लिए कुछ भी सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है और ब्रेस्ट मिल्क एकदम क्लीन और सही टेम्परेचर पर आपके बच्चे को मिल पाता है। आज भी बहुत सारे फीमेल्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि डिलीवरी के बाद पहले ही घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कराना चाहिए। अभी हम यहाँ पे क्यों बार बार पहले घंटे फर्स्ट आवर की बात कर रहे हैं? ऐसा क्या हो जाएगा अगर हम 1.5 घंटे या 2 घंटे में हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड शुरू करेंगे? वो इसलिए क्योंकि जब बच्चा बॉर्न होता है तो फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ में बच्चा बहुत एक्टिव होता है। आप कभी नोटिस कीजिए, बच्चा अपना हाथ और पैर हिलाता है, अपना माउथ ओपनिंग करता है, लिकिंग करता है, कभी कभी तो अपने हाथ को पास लाके उसे सक भी करता है। तो ऐसे में अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट देते हैं तो ब्रेस्ट को बहुत जल्दी पकड़ता है जिसे हम लैचिंग कहते हैं और प्रॉपर लैच कर पाता है। माँ के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है।
जब बच्चा सक करता है तो हमारे अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होता है जो मिल्क फॉर्मेशन की साइकिल को स्टार्ट करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम में फीड नहीं कराते हैं तो उसके बाद बच्चा स्लीपी हो जाता है, लेथार्जी हो जाता है और फिर आप कोशिश करते हैं 2 या 3 घंटे के बाद बच्चे को नींद से उठाकर फीड कराने की और बच्चा इरिटेट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर मैं आपको बोलूँ नींद से जगा कर कि आप खाना खा लीजिए तो आप सोने को ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे। तो दूसरी जो प्रॉब्लम देखी गई वो ये था कि नॉलेज तो है पर फिर भी वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मदर, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, lack of sufficient number of maternity leaves और lack of proper facilities at workplace और साथ ही आपके नंबर ऑफ विजिट्स जो आप अपने डॉक्टर को कम कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि डिलीवरी के बाद शायद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि अगर इस समय पे आप डॉक्टर से विजिट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता और डॉक्टर आपको समझाकर उनका सॉल्यूशन आपको बता सकते हैं। देखिए, डिलीवरी के बाद एक्चुअली आप बहुत ही थके हुए होते हैं, आपकी बॉडी बहुत वीक होती है, आपको ब्लीडिंग भी हो रहा होता है, स्टिचेज़ में पेन भी होता है। तो जब आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोला जाता है, तो आप बहुत बार ब्रेस्ट फीड कराने से मना कर देते हैं। यहाँ पे ज़रूरत होती है आपको सपोर्ट सिस्टम की, जो मिलता है आपको फैमिली मेंबर्स से और आपके हेल्थ केयर वर्कर्स से, जो आपको मोटिवेट कर सके ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। साथ ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल आता है लैक्टेशनल कंसल्टेंट का। ये वो स्पेशल लोग होते हैं जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको डिलीवरी से पहले तैयारी करना चाहिए। जी हाँ, प्लीज़ आप अपने प्रीनेटल सेशंस अटेंड कीजिए जहाँ पे आपको ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। दूसरा, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पोस्चर। जी हाँ, आपकी बैक बिल्कुल सपोर्टेड होनी चाहिए। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम झुक कर कोशिश करते हैं कि ब्रेस्ट बच्चे के मुंह में दें, विच इज़ रॉन्ग। इससे आपको बैक पेन होना शुरू हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा टाइम तक झुक के बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएंगे। इसी तरह बच्चे का पोजीशन भी कंफर्टेबल होना चाहिए। जब आप बच्चे को होल्ड करें तो उसके सिर को पकड़ने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि जब आप उसके सिर को पकड़ते हैं तो एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है बच्चे का अपने सिर को पीछे करने का। तो बच्चे को आप गर्दन से पकड़िए। जब आप बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाएं तो कोशिश कीजिए कि वो खाली निपल को नहीं सक करे, क्योंकि निपल को दबाने से मिल्क नहीं आता है। उसके आसपास का जो एरिया होता है, डार्क एरिया जिसे हम एरियोला कहते हैं, उसके अंदर मिल्क ग्लैंड्स होती हैं। तो जब बच्चा उसको दबाता है तभी मिल्क आता है। तो बच्चे का जो चीक्स है वो पूरा आपके ब्रेस्ट से भरा होना चाहिए, ताकि जब वो पंप करे तो मिल्क उसको मिल पाए। क्योंकि अगर खाली निपल बच्चे के मुंह में होगा, मिल्क नहीं आएगा, तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा और थोड़ी देर में ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ देगा। साथ ही बच्चे को फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। 2 फीड्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा बहुत भूखा हो जाता है और फिर वो एंग्री हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, वापस से इजीली ब्रेस्ट को नहीं होल्ड करता है। जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपका जो मिल्क है उसके अंदर बच्चे के लिए ज़रूरी सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको बच्चे को साथ में मिल्क, साथ में वाटर, ग्राइप वाटर या घुट्टी किसी भी चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को किसी भी तरह का फॉर्मूला प्रोडक्ट या गाय का दूध प्लीज़ नहीं दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चा आपके ब्रेस्ट मिल्क को धीरे धीरे लेना छोड़ देता है। वो इसलिए क्योंकि फॉर्मूला मिल्क में बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो उसकी चीक मसल्स को मेहनत करनी पड़ती है, और किसी को भी बिना मेहनत के किया हुआ डेफिनेटली अच्छा लगता है। साथ ही कभी ये नहीं सोचिए कि जो आपका मिल्क है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक माँ अपने 2 या 3 बच्चों को आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकती है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है कि आपका मिल्क सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए आप चेक कीजिए कि आपका बच्चा दिन में 6 से 8 बार यूरिन कर रहा है या नहीं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आपका मिल्क बच्चे के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। साथ ही आपके बच्चे का जो वज़न है वो लगभग आधा किलो 1 महीने में बढ़ना चाहिए। ये भी एक इंडिकेटर होता है बताने के लिए कि आपका मिल्क बच्चे के लिए सफिशिएंट अमाउंट में है। और जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसका जो टमी है वो बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, लगभग 1 चम्मच के जितना या 1 स्ट्रॉबेरी के जितना। तो अगर आप इतना फीड भी बच्चे को करा पा रहे हैं, वो बच्चे के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध दें, ऊपर से कुछ भी बच्चे को नहीं दें। दूसरा, जब आप बच्चे को फीड कराएं तो प्लीज़ आप अपसेट मूड में नहीं रहें, गुस्से में नहीं रहें, क्योंकि ये एक बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग होती है जब आप बच्चे को फीड कराते हैं। मैं तो हमेशा एडवाइस करती हूँ मदर को कि कोशिश कीजिए कि बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट बनाएं,
क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस भी बच्चे तक पहुंचती हैं। अब बच्चे से बात कीजिए और खुश महसूस कीजिए। अगर आप वापस अपना वर्क ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके रख के जा सकते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स आपके एब्सेंस में बच्चे को दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपके वर्क प्लेस पे फैसिलिटी है तो आप वहाँ भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, या आप अपने मिल्क को एक्सप्रेस करके घर पे ला सकते हैं, जो आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ माँ बच्चे को फीड नहीं करा पाती, जैसे कि मदर बहुत ही सिक है, या फिर वो कुछ ऐसी दवाइयों पर हैं जो बच्चे के लिए सेफ नहीं है, या फिर कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि HIV, जहाँ पे माँ का फीड बच्चे के लिए सही नहीं होता है। तो ऐसे में आपको हेल्प लेनी चाहिए मिल्क बैंक्स की या फिर नियर बाय नर्सरी की। इसी तरह अगर आपको भी मिल्क ज़्यादा आ रहा है तो आप अपना ये मिल्क वेस्ट नहीं कीजिए। इस मिल्क को एक्सप्रेस करके आप अपनी नियर बाय जो नर्सरी है वहाँ दे सकते हैं, या तो मिल्क बैंक्स में डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी और बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशन हो सकता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो आप उसकी डाइट में सॉलिड फूड को ऐड करना शुरू कीजिए, जिसे हम वीनिंग कहते हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग को भी कंटिन्यू रखिए अगले 2 साल तक। इसके साथ ही मैं आशा करती हूँ कि अब आप खुद तो अपने बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कराएंगे ही, साथ ही बाकी लोगों को भी मोटिवेट करेंगे एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, क्योंकि आज भी इंडिया में इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हर साल 1 लाख बच्चों की डेथ होती है, जिनको कि रोका जा सकता है। इसी तरह लगभग 7 से 8 हज़ार महिलाओं को स्तन या ओवरी का कैंसर होता है, जिसे हम रोक सकते हैं। बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज मदर्स गिफ्ट टू हर सेल्फ, टू हर बेबी एंड टू अर्थ। एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, क्योंकि हर माँ ये कर सकती है। With this, I see you in my next episode, where we'll discuss about your breast care and other problems which you face during breastfeeding. Thank you.